साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव। आप सभी लोगों का मेरे इस प्रोग्राम डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं, भाई बंधु हैं और कुछ बच्चे हैं जो कि साइकोन्यूरोसिस से ग्रसित हैं और उनको इमोशनल, साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल डिस्टर्बेंस है और जिसके वजह से कहीं ना कहीं यह देखने को मिलता है साइकोन्यूरोसिस डिस्टर्बेंस के वजह से कि उनका जो है सेंसरी, मोटर नर्वस सिस्टम, फंक्शनल और बिहेवियरल डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। अनकंट्रोलेबल माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ने लगता है, नियंत्रण नहीं होता है। वह बातों ही बातों में ठहाके मार के हंसने लगते हैं, जो कि बड़ा ही सिली मैटर होता है। हंसने वाली कोई बात ही नहीं थी, लेकिन बहुत तेज़ी से हंसने लगते हैं या कहीं कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, हर बात पे रोने लगते हैं, जबकि रोने का कोई सवाल ही नहीं था। बहुत ही आसानी से, बहुत ही हंसी भरा माहौल था, खूबसूरत पल थे। हर लोग बैठ कर के अपने अपनी बातें रख रहे थे, हंसी मजाक हो रहा था और उसी में कोई चीख करके तेज़ी से गाली देने लगता है। या कभी देखने को मिलता है कि साइकोन्यूरोसिस के वजह से बिहेवियरल, फंक्शनल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होने के वजह से लोगों के बीच में बैठे हुए हैं और अचानक से उनको अटैक पड़ता है और देखने को मिलता है कि थरथराने से लगते हैं, कांपने से लगते हैं। कुछ लोगों का हाथ पांव ऐंठ जाता है और कुछ लोगों की गर्दन पीछे मुड़ जाती है और इस तरीके से हाथ पैर ऐंठ जाता है। बाथरूम तक हो जाता है, पेशाब लैट्रिन तक हो जाता है। अच्छा खासा शादी विवाह पार्टी का माहौल था, चाहे वह न्यूरोसाइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस के वजह से या न्यूरोसाइकोसिस के वजह से, इमोशनल और बिहेवियरल और साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस के वजह से उनके दिमाग में कोई बात घर कर गई, उनको कोई बात चुभ गई, जिसके वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ गया, बहुत तेज से चीखने चिल्लाने लगे या सिसक के रोने लगे और अचानक से बेहोश हो जाते हैं, हाथ पैर ऐंठ जाते हैं। तो ऐसी अवस्था को मित्रों हिस्टीरिया कहते हैं। यह एक बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या है और मोस्टली पेशेंट इससे जब पीड़ित होते हैं तो पूरे परिवार का, पूरे पार्टी का, पूरे समाज का, कॉलेज का, विद्यालय का, हर जगह से लोग बहुत दुखी हो जाते हैं और यह समझ नहीं पाते हैं कि यह बीमारी किस वजह से हुई, किन कारणों से हुई और कौन सी ये दवाइयाँ हैं, अगर जो इसको खिला दिया होता या खिला दें ऐसी स्थिति में तो यह ठीक हो जाएगी। तो साथियों, आइए आज हम लोग इसी पे बात करेंगे, इसी पे चर्चा करेंगे कि क्या है हिस्टीरिया, किन कारणों से हिस्टीरिया होती है, हिस्टीरिया के क्या लक्षण होते हैं और कौन सी होम्योपैथिक दवा है जो हिस्टीरिया में बहुत अच्छा काम करती है। तो साथियों, मैंने जितनी भी बातें आपको बताई कि जो है एक प्रकार का साइकोन्यूरोसिस है, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है, जिसमें बिहेवियरल, फंक्शनल या जो है साइकोलॉजिकल, इमोशनल डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है और जिसके वजह से सारा प्रेशर उठा करके दिमाग पे पड़ता है। जब दिमाग पे प्रेशर ज़्यादा पड़ने लगता है तो दिमाग अपने इस डिस्टर्बेंस को, इस प्रेशर को कम करने के लिए इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। बात को आसानी से समझें कि किसी इंसान के ऊपर ज़्यादा वर्कलोड था तो उसने थोड़ा काम सब में बांट दिया। जब ब्रेन के ऊपर प्रेशर पड़ता है, पागल होने वाली अवस्था या स्थिति आती है तो इंसान चीखने चिल्लाने लगता है, रोने गाने लगता है और यह डिस्टर्बेंस जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, वैसोमोटर्स या ऑर्गन या फंक्शनल जो है डिस्टर्बेंस आता है
तो ये जो है इसके वजह से वह कुछ समय के लिए अपनी प्रॉपर्टीज़ को भूल जाता है और जो है देखने को मिलता है कि इंसान ऐंठ जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है या बहुत ज़्यादा ब्रेथलेसनेस। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा सिम्टम देखने का ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में उसे दिक्कत होती है, घुटन सी होने लगती है एंड फील्स लाइक अ बॉल लाइक ऑब्स्ट्रक्शन सेंसेशन इन थ्रोट इन GIT पैसेज। उसे लगेगा कि उसके गले में या उसके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कोई ब्लोटिंग जैसा या कोई गैस का गोला आकर के फंस गया है, जिसके वजह से उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ब्रेथलेसनेस हो रहा है, सांस टूट रहा है, या मरीज कंप्लेन करता है कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। तो ऐसी अवस्था में मित्रों, हमको तुरंत किसी चिकित्सक की जो है परामर्श को लेना चाहिए। मरीज को जल्द से जल्द डॉक्टर के पास, अपने नज़दीकी किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं, वहाँ रोग विशेषज्ञ चिकित्सक से परामर्श लेकर के जो भी वो जो है गाइडलाइन देते हैं उसको आप फॉलो करिए और ट्रीटमेंट लीजिए। चूँकि यह एपिसोड होता है, कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए ऐसी अवस्था आती है और ऐसे पल से ही आपको उबरना ही पड़ेगा और ऐसे पल से मरीज को भी उबारना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी स्थिति ये ज़्यादा समय तक बनी रहती है तो हो सकता है कि मरीज के जान माल का नुकसान हो जाए। इसलिए तुरंत आप कोई भी दुआ भभूत नुस्खा का प्रयोग ना करें, सीधे डॉक्टर साहब के पास ले करके जाएं। तो साथियों, हमने आपको लक्षण बताया। पहला लक्षण ब्रेथलेसनेस, मरीज को सांस लेने में बहुत दिक्कत होगी, लगेगा कोई गैस का गोला आकर के जो है बैठ गया है और अब सांस नहीं ले पा रहा है। मित्रों, गैस्ट्रिक अटैक पड़ता है, ऐसा लगता है कि जैसे अभी हार्ट अटैक जैसी अवस्था होती है, लगता है कि भी दम टूट जाएगा, हार्ट फेल कर जाएगा और यहाँ पे पेन होने लगता है, चेस्ट में पेन होगा, सेम लाइक एज हार्ट अटैक, बट इट इज़ एक्चुअली गैस्ट्रिक अटैक। अब वो क्या करता है जो है, चेंज द सीन साइट एंड लोकेशन, कभी यहाँ हो सकता है, कभी यहाँ हो सकता है, कभी गले में हो सकता है, कभी पेट में हो सकता है, कभी छाती में हो सकता है, एंड फील्स ब्लेड्स ऑफ स्कैपुला आल्सो। ऐसा लगेगा कि हमारे जो है कंधे में के तरफ में कुछ बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो ऐसे तमाम लक्षण देखने को मिलेगा। मरीज ऐंठ जाएगा, लार पुआर हो जाएगा, मुंह से झाग आ सकता है, पेशाब आ सकता है, लैट्रिन बाथरूम हो सकता है, हाथ पैर जो है ऐंठ जाएंगे। अब मित्रों आइए बात करते हैं कौन कौन सी वो होम्योपैथिक दवा है जिसमें बहुत ही ज़बरदस्त क्यूरेटिव पावर देखने को मिलता है, जिससे मरीज बहुत ही जल्दी से ठीक हो सकता है। तो पहला मैंने आपको परामर्श दिया कि जब भी कोई ऐसी स्थिति आए तो तुरंत किसी सरकारी अस्पताल का शरण लें। यदि आप बरसों से दवा खा रहे, नहीं आराम मिल रहा है और यदि आप पैसों के अभाव में अपनी इलाज नहीं करा पा रहे हैं तो बने रहें हमारे साथ। उम्मीद करते हैं 100-125 रुपये के दवा में आपकी पूरे जो है बीमारी की जो है समाधान हो जाएगा और इतनी सी दवा ख़त्म होगी, बाकी सब बची रहेगी। यानी 1 सीसी में मान के चलें लगभग में मिनिमम 50 पेशेंट को ठीक किया जा सकता है। आइए साथियों बात करते हैं। आपसे करबद्ध निवेदन है कि वीडियो जानकारी मात्र हेतु है, दवा का प्रयोग अपने किसी नज़दीकी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में लें। साथियों, मैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो बनाता रहता हूं। आपसे करबद्ध निवेदन है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर जो यूट्यूब के जो है दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे इंस्टाग्राम के या फेसबुक के फ्रेंड हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही करंट वाले वीडियोज़ आपको देखने को मिलते रहेंगे। आज साथियों आइए शुरू करते हैं, लक्षण के आधार पर बात करेंगे। साथियों बच्चों से शुरू करते हैं। अगर जो कोई बच्चा है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द डेंटिशन, जी हाँ दोस्तों, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डेंटिशन यदि वह लार पुआर हो जा रहा है, क्लंच थंब देखने को मिल रहा है, कैन नॉट होल्ड अप द नेक, और जो है मार्क्ड बेल लीनिया नेजेलिस, बच्चा बहुत लार पुआर हो गया है, बहुत ही ज़्यादा उसको उल्टी दस्त हो रहा है, कर्ड लाइक चीज़ी मटेरियल लाइक उल्टी हो रही है और उल्टी कर करके
टोनिक क्लोनिक स्पाज्म देखने को मिल रहा है, क्लंच थंब देखने को मिल रहा है, बच्चा एकदम बिल्कुल सुस्त हो गया है, हाथ पैर ऐंठ रहा है। तो ऐसे बच्चों के लिए मित्रों एथुजा साइनेपियम इज़ द बेस्ट मेडिसिन। दूसरा, बच्चा बहुत चिड़चिड़ा है, वर्म इरिटेशंस बहुत देखने को मिल रहा है और दुबला पतला सा हो गया है, कैंडी वैंडी बहुत अच्छा खाता पीता रहता है और गोदी में ही उसको आराम मिलता है। जब तक थपथपा रहे हैं, खिला रहे हैं, टहला रहे हैं, तब तक ही आराम मिलता है। उसके बाद रोते 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 इमोशनल डिस्टर्बेंस के वजह से वांट टू अटेंशन। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त सिम्टम बता रहा हूँ आपको। हिस्टीरिया अगर जो देखा जाए तो मोस्टली मैंने आपको बताया कि साइकोन्यूरोसिस, साइकोलॉजिकल टेंडेंसी, इसका जो मरीज है अगर जो उसे देखने को मिल रहा है कि उसका प्रेमी प्रेमिका, घर वाले, परिवार वाले, टीचर या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिससे उसका घनिष्ठता है, यदि उसके ऊपर अटेंशन नहीं दे रहा है, उसके खाने पीने, नाचने, पढ़ने और तारीफ़ों का पुल नहीं बांध रहा है, तो भी उसको हिस्टीरिया होता है। तो अगर जो घर परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है तो भाई उनके ऊपर अटेंशन दीजिए, उनकी बातों को सुनिए। कहीं कहीं कुशल वक्ता से बेहतर कुशल श्रोता होता, सुनना भी एक बहुत बड़ी कला है। तो अगर जो बच्चे का अटेंशन नहीं प्राप्त हो रहा है, इजीली चीज़ों को आप जो है से मांगेगा, जब आप ऑफर करेंगे फेंक देगा, तोड़ देगा, तो और वर्म इरिटेशंस देखने को मिलता है, ग्राइंडिंग टीथ देखने को मिलता है एंड ऑलवेज स्लीप विद द हेल्प ऑफ द नी एल्बो। तो ऐसे बच्चों के लिए मित्रों अगर जो हिस्टीरिया का अटैक पड़ रहा है तो सिना इज़ द बेस्ट मेडिसिन। आइए अब बड़ों में बात करते हैं। मोस्टली हिस्टीरिया के समय में हमें देखने को मिलता है कि मरीज डलनेस, डिजीनेस, ड्रोविजनेस एंड ट्रिम्बलिंग ट्रिमर, ऐसा लगेगा गिर जाएंगे, लार पुआर हो गया है, चलने की उठने बैठने की क्षमता नहीं रहती, ग्रेट वीकनेस देखने को मिलता है। तो ऐसे मरीजों के लिए मित्रों जेलसीमियम इज़ द बेस्ट मेडिसिन। अगर जो कंट्राडिक्शन देखने को मिला, कंट्राडिक्शन कहने का मतलब है साथियों कि हम लोग भोजन कर रहे हैं, कोई चीज़ अटक रहा है तो दिक्कत महसूस हो रही है, यानी हार्ड चीज़ खा रहे हैं तो अटकेगा, कैन नॉट swallowing easily and at this condition we feels some suffocation, but the patient who feels better by the swallowing solid and complains against the liquid solution, those patients who are easily desire for hard solid substances to eat and there is no any discomfort and deglutition is feels very better, at that condition a normal person is never feel that. So this contradiction symptoms gives a clue that patient is mentally psychoneurosis and abnormal patient, so at that time you must be thinks about ignacia। जी हाँ दोस्तों, ऐसे मरीज जिनको मानसिक दुर्बलता हो और कंट्राडिक्शन देखने को मिलता है कि जैसे भाई हम खाना खा रहे हैं तो पानी पी रहे हैं, आराम मिल रहा है, वो पानी पिएंगे तो उनको दिक्कत बढ़ जाएगी। इनर बॉल लाइक सेंसेशन देखने को मिल रहा है, तो जो है कॉन्स्टिपेशन रिलीव्स द गैस्ट्रिक कंप्लेंस। ऐसा कहाँ देखने को मिलता है? भाई कॉन्स्टिपेशन जब बढ़ेगा तो गैस्ट्रिक कंप्लेंस बढ़ेगा, लेकिन वो कह रहा भाई जब हम जो है 2-4 दिन लेटरिन नहीं जाते हैं या हमको जो है कब्ज के कंडीशंस में ज़्यादा आराम मिलता है। तो कंट्राडिक्शन देखने को मिल रहा है मित्रों। साइड एट लाफेबल मैटर एंड इजली ग्रेटर लाफ्टर ऑन सिली मैटर, दैट इज कंट्राडिक्शन। तो ऐसे कंडीशंस में इग्नेशिया बहुत अच्छा काम करता है। ड्यू टू द सपरेशन ऑफ द सेक्सुअल डिजायर। जी हाँ दोस्तों, अगर जो कोई व्यक्ति है जो कि बड़ा ही सेक्सुअली है, बड़ा ही रोमांटिक है, लेकिन किन्हीं कारणों बस उसको सप्रेशन में वो चला गया है, चाहे वह सामाजिक अराजकता के वजह से या पारिवारिक कलह के वजह से या मियाँ बीवी में बन नहीं रहा है, इसके वजह से पार्टनर में से अगर जो मेल है और सप्रेशन ऑफ द सेक्सुअल डिजायर अगर जो देखने को मिल रहा है,
और ऐसा पेशेंट लंबे समय से अगर जो इस अवस्था में है, सिंस एंड क्राइम्स देखने को मिल रहा है, तो मित्रों एरम मटेलिकम इज़ द बेस्ट मेडिसिन। और अगर जो कोई महिला है तो उस महिला में मित्रों नक्स मॉस्काटा इज़ द बेस्ट मेडिसिन। बहुत ज़बरदस्त दवा है, बड़ा अच्छा रिलीफ देती है। अब अगर जो कोई पेशेंट है उसको बाल लाइक सेंसेशन इन थ्रोट आफ्टर क्लियरेंस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा हो गया है, दूसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल आने वाला है और उसके पहले ही उसको ऐसी समस्याओं से जो है गुजरना पड़ रहा है, तो मॉस्कस बहुत अच्छा काम करता है। जी हाँ दोस्तों, ज़बरदस्त काम करता है मॉस्कस। अगर जो आप ऐसी समस्याओं से पीड़ित हैं तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि अब हमारे द्वारा बताई गई बातों पर ध्यान दें। मोस्टली न्यूरोसाइकोसिस या अनकंट्रोलेबल बिहेवियर या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, फंक्शनल और बिहेवियरल और इमोशनल डिस्टर्बेंस जब भी होता है तो क्या दिक्कतें आती हैं। आसान भाषा में समझें कि वह घर परिवार जहाँ पर छोटी छोटी बातों पर कलह होता है, टेंशन होता है, सास बहू के झगड़े होते हैं, ननद और भाभी के झगड़े होते हैं, तो ये सब बड़ा ही जो है परंपरागत रिश्ते हैं। यहाँ पे बातों को थोड़ी देर में ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे झगड़े होते हैं जो दिमाग में घर कर जाते हैं। अब अगले ने अगर जो चिल्ला लिया दूसरे के ऊपर और दूसरा चुपचाप सहता रहा, और अगर जो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है लिसन एंड क्लियरेंस, एक कान से सुना और दूसरे कान से ख़त्म कर दिया, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड लिसन एंड ग्रेट थिंकिंग अबाउट व्हाई दिस विल हैपन विद मी, व्हाट्स माई फॉल्ट्स, व्हाट्स माई अदर थिंग्स which is not easily reliable with other। वह जब ये सोचने लगता है कि भैया हमने क्या गलती किया था, हमने क्या जो है अपराध किया जिसके वजह से इसने हमको ये कहा, और ये सोचते सोचते रोने लगा या रोने लगी, या उसके बाद में घंटों चिंतन मनन करना कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो यह कहीं ना कहीं आपके अंदर एक एबनॉर्मल बिहेवियरल टेंडेंसी को उत्पन्न करेगा, और धीरे 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 यह एक घड़ा बन जाएगा, यह गोला बन जाएगा। और इसी को कहते हैं कि का गोला चल रहा है तुम्हारे अंदर, यानी हिस्टीरिया की समस्या हो रही है। तो आप ज़्यादा ना सोचें, आप इन आँखों से उतना ही देखें जो आपको खुशहाल रख सके, इन कानों से उतना ही सुने जो आपकी मस्ती में आग ना लगा सके। और ज़्यादातर एक बात बताए, गुरु जो है सोनू शर्मा जी कहते हैं, पावर ऑफ इग्नोरेंस। जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं उतनी ले लीजिए, जो नहीं समझ में आ रही छोड़ दीजिए। एक मोहल्ले में आप रह रहे हैं, सबसे बुद्धिजीवी आप हैं, बाकी पूरा मोहल्ला जो है आपके अनुसार नहीं है, तो पूरे मोहल्ले को बदलने की कोशिश आप ना करें। मोस्ट चांसेस है कि उनको बदलते बदलते आप भी उनके जैसे ही हो जाएंगे। इसलिए आप जो है चुपचाप आंखें बंद करके मुस्कुराते हुए घर से निकलिए, और जहां पर आपके समाज के आपके जैसे लोग मिले उनके साथ अपना समय व्यतीत करें। और असफलता में जो है सफलता के राज छुपे हुए हैं। जब जब कई जो है बीमारियां जो हर जगह से निराश होती हैं वो पूर्णतः होम्योपैथी में ठीक हो जाती हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बड़े बड़े जो है न्यूरोसाइकेट्रिक के फीस को वहन कर सकते हैं, किसी जो है न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि पेंशन का इंतज़ार करते हैं, जो कि गेहूं बिकने का इंतज़ार करते हैं, जो कि चावल बिकने का इंतज़ार करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो घरों में टूटा फूटा प्लास्टिक, लोहा, लक्कड़, टीन कबाड़ इकट्ठा करके बैठे हैं कि कोई कबाड़ी वाला आएगा तो और इसको हम बेचेंगे और इससे जो पैसा मिलेगा उससे खाने की चीज़ें खरीद पाएंगे। साथियों, मैं ऐसे ही लोगों के लिए जो है वीडियो बनाता हूँ कि अगर जो आप पैसे के अभाव में अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं और आप हमारे इर्द गिर्द के हैं, लखनऊ के आसपास के हैं, तो हर मंगलवार के दिन मैं निःशुल्क होम्योपैथिक कैंप लगाता हूँ। क्लिनिक में भी लगता है और हाथी बाबा मंदिर में भी एक कैंप चलाया जाता है। क्लिनिक और कैंप दोनों में मंगलवार के दिन
जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनसे एक भी रुपया नहीं लिया जाता है। और हनुमान जी महाराज की कृपा से, बालाजी महाराज की कृपा से ये सारी दवाइयाँ, परामर्श सब कुछ निःशुल्क दिया जाता है। यदि कोई ज़रूरतमंद इंसान हमसे बहुत दूरी पे रहता है और वह आया, अपनी समस्या बताया है, तो उसके आने जाने की व्यवस्था भी कर दी जाती है, उसको खाने पीने की व्यवस्था कर दी जाती है। साथियों, अगर जो आप हम तक नहीं पहुंच सकते हैं और आपके जेब में 115 रुपया है, तो लक्षण के आधार पर अपने किसी नज़दीकी डॉक्टर साहब के पास पहुँचें, अपनी समस्या बताएं और उम्मीद करते हैं उस 115 रुपये में 8 से 10 डोज की दवा में आप ठीक हो जाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी। नमस्कार।